कालीठू पार्लियामेंट बजेट अधिवेशन 23 तारीख में बजेट उपस्थापन करेंगे अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण। मोदी तृतीय पाळीर यह प्रथम बजेट उपस्थापन पूर्व आसंता काली अर्थनैतिक सर्वे रिपोर्ट उपस्थापन करेंगे अर्थमंत्री। बजेट अधिवेशन को सुरुखुरु चलाइबाकू सर्वदलीय बैठक डाकिछन्ते सरकार, विरोधी सहयोग लोड़िबे। तेबे एही अधिवेशन में विभिन्न प्रसंग में सरकार को घेरिबाकू रणनीति तैयारी करिछन्ते विरोधी। नीट यूजी परीक्षा ठारू आरंभ करी दरदाम वृद्धि पर्यंत विभिन्न ताजा प्रसंग रही विरोधी हाथ में। अन्यपटे एही बजेट्रु केउ राज्य को कौन मिलिबो ता उपरे नजर रही। मेंटो सरकार गठन बेले आंध्र प्रदेश और बिहार को स्वतंत्र दावी करथिले चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार। बीजेपी एकाकी संख्या गरिष्ठता पाई नथिबारु मेंटोरे चंद्रबाबू नायडू टीडीपी और नीतीश जेडीयू दबदबा रही। जेभली आंध्र को सर्वाधिक केंद्रीय फायदा मिलिबो ता उपरे ध्यान देबाकू टीडीपी सांसद मानकु कहिसंती चंद्रबाबू नायडू। अन्यपटे ओडिशा मध्य स्वतंत्र राज्य पाह्या मान्यता दाबी करि आसुछि, तेणु एहाकु नै बजेट उपरे रहिबो नजर। सेहिपरि ओडिशा को रेल अनुदान कोन रहिबो ता उपरे नजर रहिछि। एथर संसद रे स्वर शाणित करिबो बीजेडी। केंद्र सरकार को घेरिबाकू रणनीति प्रस्तुत करिछि। कोयला रॉयल्टी वृद्धि, महानदी, रेलवाई, नीट यूजी परीक्षा विभ्राट आदि प्रसंग उठाइब दल। ओडिशा भाजपा की जो मैनिफेस्टो थी 2014 की, ओडिशा भाजपा की, मैं राष्ट्रीय भाजपा की नहीं बात कर रहा, ओडिशा में जब चुनाव हो रहे थे उसमें जब उन्होंने पेज नंबर 1 सीरियल नंबर 1 में उन्होंने कहा था हम सरकार में आएंगे तो ओडिशा स्पेशल कैटेगरी स्टेटस देंगे। तो बीजू जनता दल का ये डिमांड पहले से रहा है, आज भी है, आगे भी रहेगा। आज ऑल पार्टी मीटिंग में आंध्र प्रदेश के पार्टीज वाईएसआर ने इसका डिमांड रखा आंध्र प्रदेश के लिए रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत। बिहार से आरजेडी ने डिमांड रखा, आपके एलजेपी के श्री चिराग पासवान जी ने भी ये डिमांड रखा, तो और उड़ीसा से बीजू जनता दल ने डिमांड रखा। तो इससे एक मैसेज जाता है कि जो राज्य आज भी स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की डिमांड कर रहे हैं, और स्पेशली 2 राज्य ऐसे हैं जहां पर के कोalition पार्टनर्स डिमांड खुद कर रहे हैं, तभी आपको समझ जाना चाहिए दैट जेडीयू भी वहां पर थे, आरजेडी वाज देयर, जेडीयू वाज देयर। सो इट शोज दैट देयर इज टाइम हैज मैच्योर्ड to revisit special category status and to provide. So there was also a reference from opposition for deputy speaker post for him. The opposition parties, yes, there were several opposition parties जिन्होंने कहा कि deputy speaker का position generally opposition party को जाता है और there should be cooperation from the government and that special ये जो deputy speaker का position का जब आता है तब एक विचार विमर्श से इसको किया जाए, बिकॉज दिस हैपेंस टू बी विद इन द पर्व्यू ऑफ द ऑपोजिशन पार्टीज, और उसको वेकेंट ना रखा जाए जैसे पिछले लोकसभा में रखा गया था। Sir, one thing, sir, we have seen BJD giving issue-based support to government in previous Lok Sabha. Yes. Now, what is your stand like in Parliament? Are you part of India or India is still to it? Will you be cooperating with government on some issues, or it's like all out opposition? Especially on bills, there are 6 bills. What will be your stand in passing? मैं दोनों भी कर लेता हूँ, अंग्रेजी और हिंदी दोनों कर लेता हूँ। इसी एज रिगार्ड्स द बीजू जनता दल स्टैंड in terms of its position in the parliament, we have made it very clear that we are neither with the India bloc or with any other bloc of formation. We are an independent party and we stand for the people of Odisha and we will maintain our independence. हमने स्पष्ट कर दिया है कि हम किसी भी ब्लॉक या अलायंस के पार्टी नहीं है, अलायंस का कोई मेंबर नहीं है। बीजू जनता दल एक इंडिपेंडेंट पार्टी है एंड वी कंटिन्यू एक इंडिपेंडेंट पार्टी की हैसियत से हम अपने मुद्दे रखेंगे और ज्यादातर मुद्दे हमारे उड़ीसा से होंगे। यह है पहला विषय। दूसरा, जहां तक समर्थन की बात आती है, वी हैव कैटेगोरिकली स्टेटेड that our support is only when the interests of the people of Odisha and India are met. We are not going to give any issue-based support or non-issue-based support to anyone or any government. We will play the role of a very strong opposition. हम यहाँ पर ना issue-based समर्थन देने वाले हैं, ना किसी तरह का समझौता करने वाले हैं। एक स्ट्रॉन्ग विपक्षी पार्टी के तहत से बीजू जनता दल फ्लोर पे रहेगी और शायद 27 साल के संसदीय परंपरा में पहली बार आपने उन्हें देखा। परंपरागत रूप से सर्वदलीय सभा होती है कि जिससे हम सदन की कार्रवाई और विषय उठा सकें और कार्रवाई शांतिपूर्वक चल सके। पर अब तक का अनुभव तो यही है
कि किसी भी हालत में भाजपा यहाँ बात कुछ करती है और सदन के अंदर उल्टा आचरण करती है। हमारे सामने बहुत से मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, पेपर लीक, जिस तरह चीन ने हमारे जो गश्त करने हम जा रहे थे वहाँ पे एक नया सुरक्षा ठिकाना बना के हमारी गश्त रोक दी, राष्ट्रीय सुरक्षा, तमाम महापुरुषों के जो यहाँ पर पार्लियामेंट हाउस के अंदर स्टैचू लगी थी, बिना किसी डिस्कशन के उनको दूसरी जगह ले जाके लगा देना, रोज संविधान की हत्या करना, संवैधानिक एजेंसियों का दुरुपयोग करना, खेतिहर किसान मजदूर इनकी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही, किसान की आर्थिक स्थिति खराब हो रही और कुल मिला के आप देखें तो महंगाई, बेरोजगारी सारे रिकॉर्ड तोड़ रही। तो इस पर हम चर्चा करेंगे, मणिपुर पे भी चर्चा करेंगे, जो रेल दुर्घटनाएं हो रही इन पे भी चर्चा करना चाहते हैं।